हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जियोग्राफी के 10 वेरी इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग प्रश्नों को फिर से लेकर आ गया हूं, जो कि दोस्तों हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के नंबर 1 नंबर प्रश्न से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिए। और अटेम्प्ट करने के बाद आप वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए मेरे साथ ध्यान से लगाइए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू ए फॉल्ट वैली? ऑप्शन ए दिया गया है वोल्गा, राइन, अमेजन, सिंधु, जिसको इंडस बोला जाता है। तो दोस्तों कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए वोल्गा। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वोल्गा रिवर है दोस्तों, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यहाँ पर दोस्तों वर्ड आया है भ्रंश घाटी, यह क्या होता है? तो दोस्तों भ्रंश घाटी एक ऐसी स्थिति है जो भूपटल की भौगोलिक प्लेटें जब दबाव या तनाव के कारण जब दोस्तों संतुलन की अवस्था से बाहर हो जाती है तब उनमें दोस्तों खिंचाव आता है। और जब खिंचाव आता है तो उनकी जो आपस में प्लेटें होती हैं वो दोस्तों ऊपर नीचे या आगे पीछे खिसक जाती हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह की दरारें बन जाती हैं और ये दरारों के बीच में दोस्तों ये नदियाँ फ्लो होती हैं। तो दोस्तों जिसको कहा जाता है भ्रंश घाटी। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्गा रिवर है जो कि भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, कौन सी नदी है जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? विच रिवर इज़ नोन एज कोल रिवर? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है टेम्स, एल्ब, रॉन या राइन। कौन सी नदी है जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइन नदी। राइन नदी को यहाँ पर कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राइन नदी के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं, जिसको राइन नदी बोला जाता है। इसकी दोस्तों कोयला नदी क्यों कहा जाता है? इस नदी को कोयला नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस नदी से जो कि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भारी मात्रा में कोयला का परिवहन किया जाता है, इसलिए इसको राइन नदी को दोस्तों कोयला नदी कहा जाता है। इस नदी जो राइन रिवर है दोस्तों, इस पर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यहाँ पर कोयले का जो व्यापारिक परिवहन किया जाता है, इसलिए और अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका? ऑप्शन ए है नील, मिसिसिपी, गंगा, अमेजन। दोस्तों साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वह है ऑप्शन डी अमेजन। आपको पता होगा अमेजन दोस्तों दक्षिण अमेरिका में की स्थिति सबसे बड़ी नदी है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अमेजन नदी के बारे में कुछ देखते हैं। ये दोस्तों पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील, एक हो गया देश दोस्तों जिसको पेरू कहा जाता है, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा दोस्तों ब्राज़ील। ये 3 देशों से होकर दोस्तों यह नदी गुजरती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अमेजन नदी। और इसकी जो टोटल लेंथ है 6992 किलोमीटर, 6992 किलोमीटर इस अमेजन नदी की जो टोटल लेंथ है। तो दोस्तों यह 3 देशों से होकर बहती है और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर? ऑप्शन ए है अमेजन, लीना, मिसिसिपी, आमूर। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेजन। फिर से दोस्तों यहाँ पर अमेजन जो कि
दक्षिण अमेरिका में बहती है नदी और यह सबसे लंबी नदी है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों ऐसे ही हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया। जो अपवाह क्षेत्र है दोस्तों, फ्लो एरिया, जहाँ से दोस्तों नदी बहती है, तो उसकी दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया गया है नील, जिसको इंग्लिश में इंडिगो बोला जाता है, मिसिसिपी, अमेजन, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों विश्व में पूछा गया है, तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो सबसे बड़ी नदी है वह फिर से एक बार अमेजन नदी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्र में बहती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अमेजन, जो कि दोस्तों 6,992 किलोमीटर के अप्रॉक्स में यह फ्लो करती है और यह 3 देशों में होकर बहती है। एक हो गया पेरू, दूसरा हो गया दोस्तों कोलंबिया और तीसरा हो गया दोस्तों ब्राज़ील। यह 3 देशों से होकर दोस्तों यह नदी गुजरती है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी नदी है। 6वां प्रश्न है रूस की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? विच इज़ द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ रसिया? ऑप्शन ए है वोल्गा, निपर, डॉन, नीस्टर। रसिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों वोल्गा रिवर, ऑप्शन ए वोल्गा रिवर, जो कि रसिया में फ्लो करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। जो कि यहाँ पर दोस्तों वोल्गा रिवर यह यूरोप देश की सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है, जो कि रसिया देश में स्थित है और इसकी जो टोटल लेंथ है 3,531 किलोमीटर और यह दोस्तों टोटल फ्लो होती है रसिया देश में, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा और यह महत्वपूर्ण नदी है रूस के लिए। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली रिवर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड कोल कैरिंग रिवर? ऑप्शन ए दिया गया है टेम्स, राइन, सीन या नाइजर। प्रीवियस प्रश्न में हमने पूछा था दोस्तों कोयला नदी किसको कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कोयला ढोने वाली नदी कौन सी है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राइन नदी को बोला जाता है कोयला ढोने वाली नदी, क्योंकि इसमें दोस्तों व्यापारिक क्षेत्रों के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यहाँ पर कोयले का जो कि परिवहन किया जाता है भारी मात्रा में, और इसलिए इस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों राइन नदी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नदी है और यह बहुत व्यस्त नदी भी है और यहाँ पर कोयला ढोने का काम बहुत भारी मात्रा में होता है, इसलिए इसको कोयला ढोने वाली नदी भी कहा जाता है या फिर कोयला नदी भी कहा जाता है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तेल नदी के नाम से जाना जाता है। विच रिवर इज़ नोन एज ऑयल रिवर? ऑप्शन ए है सीन, राइन, टेम्स या नाइजर। तेल नदी के नाम से किस रिवर को जाना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, टेम्स। टेम्स नदी को कहा जाता है तेल नदी के नाम से, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, हूबहू ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 9वां प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ इज़ फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट में पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, घाना, क्यूबा या थाईलैंड। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है यह ऑस्ट्रेलिया के तट में पाई जाती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर होगा। और आप इस प्रश्न को बिल्कुल स्किप मत करिए और यह पढ़ के जाइए और याद भी रख के जाइएगा कि यह सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और यह ऑस्ट्रेलिया के तटों में पाई जाती है और यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। 10वां प्रश्न और वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। निम्न में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे अधिक निकट स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज क्लोजेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन? जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसके सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है मलक्का जलडमरू मध्य, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य,
जिब्राल्टर जलडमरू मध्य या बोरिंग जलडमरू मध्य। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है बेरिंग जलडमरू मध्य। यहाँ पर ऑप्शन डी बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट यह स्थित है दोस्तों। सबसे स्ट्रेट ऑफ इज क्लोजेस्ट टू इंटरनेशनल डेट लाइन, यह सबसे पास में स्थित है इंटरनेशनल डेट लाइन से। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर अपनी राय बताइएगा, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। और दोस्तों आपने यदि 1 नंबर प्रश्न से 10 नंबर प्रश्न को अटेम्प्ट करते आए हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, धन्यवाद।